दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी का पदावली चैप्टर पूरा करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जितने भी चैप्टर थे उनको खत्म कर दिया है। अभी तक नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी पद हैं आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में इन्हें छाप देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो मीराबाई जी क्या कहती हैं, इसको हम पहले पढ़ करके आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नयना बने विशाल। बसो मोरे नयनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। देखो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, मीराबाई जी क्या कहती हैं। देखो मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर पूरा उनका सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है, ठीक है ना। पूरा उनके सौंदर्य के बारे में बताया है और फिर क्या कह रही हैं, साथ ही उनसे विनती कर रही हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, नंदलाल मतलब भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा के लल्ला, ठीक है ना। तो नंद बाबा के लल्ला कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो क्या कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए, ठीक है ना। बसो, बसो मतलब निवास कीजिए मेरे मतलब मीराबाई के, नयनन मतलब नेत्रों में, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि हे स्वामी आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई जी क्या कहती हैं कि आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उनके जो है क्या कहती हैं, देखो उनके सौंदर्य का, आगे जितनी भी पंक्तियां हैं इनमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ उनको अपने नेत्रों में निवास करने के लिए कह रही हैं। क्या कहती हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, यानी कि आपने जो सिर पर मोर का मुकुट धारण किया है, मोर के पंखों का, ठीक है ना, मोर के पंखों का बना हुआ जो मुकुट धारण किया है वो बहुत शोभायमान हो रहा है। उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। देखो अब पूरा तो इसमें नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हमें जोड़ना पड़ेगा। कैसे, जैसे उनके यानी भगवान श्री कृष्ण के सर पर जो मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट था वो बहुत शोभायमान हो रहा है, ठीक है ना। साथ ही साथ उनके कानों में जो मछली के आकार का, मकराकृत मतलब मछली के आकार का कुंडल जो है बहुत ज़्यादा सुशोभित हो रहा है, ठीक है ना। मकराकृत कुंडल मतलब मत्स्याकार मछली के आकार का कुंडल जो है सुशोभित हो रहा है। और अरुण तिलक दिए भाल, भाल मतलब मस्तक पर, अरुण मतलब लाल तिलक, ठीक है ना। उनके मस्तक पर जो लाल तिलक है वो बहुत ज़्यादा सुशोभित हो रहा है। तो कैसे इसको लिखेंगे, मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अपने नेत्रों में निवास करने के लिए विनती करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु आपके सिर पर जो मोर के पंखों का मुकुट है, आपके कानों में मछली के आकार के जो कुंडल हैं, आपके मस्तक पर जो लाल तिलक है बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रहा है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं देखो, मोहनी मूरति, मोहनी मूरति मतलब मन को मोह लेने वाली सूरति, मूरति मतलब सौंदर्य, किस तरीके का रूप है, चेहरा है, ठीक है ना। तो मन को मोह लेने वाला चेहरा, और सांवरी सूरत मतलब श्यामल शरीर, श्यामल शरीर, ठीक है ना। सांवरी सूरत मतलब श्याम कलर के, ठीक है ना। श्यामल शरीर, सांवली सूरत, ठीक है ना, आपकी सांवली सूरत जो है। और साथ ही साथ नैना बने विशाल, आपके विशाल नेत्र, ठीक है ना। नैना मतलब नेत्र बने मतलब शोभायमान हो रहे हैं, विशाल मतलब बड़े बड़े, ठीक है ना। आपके जो विशाल नेत्र हैं, साथ ही मोहनी मूर्ति और सांवली सी सूरत बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रही है, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं देखो, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत मतलब अधर मतलब होठों पर, ठीक है ना। अधर मतलब होठों पर, सुधा रस मतलब अमृत रस से, अमृत रस से सनी हुई, ठीक है ना। अमृत रस से, अमृत रस से सनी हुई
मुरली राजत, मुरली राजत, राजत मतलब शोभायमान हो रही है। आपके होठों पर अमृत रस से सनी हुई मुरली जो है वो शोभायमान हो रही है। कहने का मतलब कि जिससे अमृत की तरह रस जो है निकलता है, ऐसी मुरली जो है आपके होठों पर शोभायमान हो रही है। और उर बैजंती माल, आपने जो अपने हृदय में अर्थात छाती पर जो बैजंती के पुष्प का माला धारण किए हुए हैं। बैजंती एक फूल होता है, ठीक है ना, बैजंती एक फूल होता है जिसका माला उन्होंने धारण किया था, ठीक है ना। तो बैजंती के पुष्प का जो माला आप धारण किए हैं बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रहा है। कहने का मतलब इन सभी लाइनों में वो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहती हैं, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शबद रसाल। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका मतलब घंटियाँ, कटि तट मतलब करधनी में, ठीक है ना, आपके कमर में जो बंधी हुई करधनी है उसमें, शोभित मतलब शोभायमान हो रही हैं। कहने का मतलब कि आपने जो कमर में करधनी पहनी हुई है उसमें छोटी छोटी जो घंटियां लगी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा शोभायमान हो रही हैं। और नूपुर शबद रसाल, नूपुर शबद रसाल मतलब नूपुर माने होता है पायल, ठीक है ना। क्या होता है, पायल जो पैरों में पहना जाता है। तो क्या कहते हैं, आपके पैरों में जो पहने हुए पायल हैं उसका जो शब्द, उसकी ध्वनि, शब्द का मतलब ध्वनि, ठीक है ना, शब्द, उससे जो शब्द निकल रहे हैं या कह लो पायलों से जो आवाज़ आ रही है वो रसीली प्रतीत होती है, यानी मन को मोह लेने वाली है। रसाल मतलब रसीली प्रतीत होती है, यानी कि आपके पायलों से निकलने वाली ध्वनि जो है अत्यधिक मन को मोह लेने वाली है। आगे मीराबाई जी क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा पूरा। मैं अभी एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना। देखो मीराबाई आगे क्या कहती, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, ठीक है ना। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु आप हमेशा संतन मतलब सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं। हे भगवान श्री कृष्ण आप हमेशा सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं। और भक्त बछल गोपाल, भक्त मतलब भक्तों का, बछल मतलब वत्सल, भक्त वत्सल, ठीक है ना। वत्सल मतलब प्रेम करने वाले, अपने भक्तों से प्रेम करने वाले आप श्री गोपाल हैं, यानी कि आप भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और इसीलिए बसो मेरे नयनन में नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपके सिर पर जो मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है, आपके कान पर जो मछली के आकार के कुंडल हैं, तथा आपके मस्तक पर जो तिलक है बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रहा है। आपकी मन को मोह लेने वाली मूर्ति और श्याम कलर की यानी सांवली सूरत जो है, और आपके विशाल नेत्र मेरे मन को मोहित कर लेते हैं। और आपके होठों पर जो अमृत रस से सनी हुई मुरली है बहुत ज़्यादा शोभायमान हो रही है। और आपके हृदय में जो आपने बैजंती के पुष्प का माला धारण किया हुआ है अत्यधिक शोभायमान हो रहा है, ठीक है ना। साथ ही छोटी छोटी घंटियां जो कि आपकी करधनी में बंधी हुई हैं, साथ ही आपके पायलों से निकलने वाली ध्वनि जो है अत्यधिक रसीली प्रतीत होती है। और हे प्रभु आप हमेशा संतों को सुख देने वाले हैं, सज्जनों को सुख देने वाले हैं, भक्तों के वत्सल हैं, यानी भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए हे स्वामी बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे प्रभु आप मेरे नेत्रों में भी निवास कीजिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं मित्रों अगले पर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। देखो मैं एक एक चीज़ आपको एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करते जाता हूँ। यहाँ पर देखो मीराबाई क्या कहती हैं कि मैं तो, पायो जी मतलब मैंने प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। पायो जी मतलब मैं, मतलब मैंने, यानी मीराबाई ने, पायो जी मतलब मैंने प्राप्त कर लिया है राम रतन धन पायो। राम रतन धन मतलब राम नाम रूपी रतन, ठीक है ना, यानी कि राम का जो नाम है, राम नाम रूपी रत्न यानी खजाना को मैंने प्राप्त कर लिया है। राम नाम रूपी रत्न धन संपदा को मैंने प्राप्त कर लिया है। मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने, सतगुरु मतलब सच्चे गुरु ने वस्तु यानी ऐसी चीज़ अमोलक दी है जो अमोलक है, यानी जिसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है, ठीक है ना। यानी मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दे दिया है, ठीक है ना। कृपा कर अपनायो, जिसे मैंने अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना, जिसको मैंने स्वीकार कर लिया। तो क्या कहते हैं कि
मैंने राम नाम रूपी रत्न धन संपदा को प्राप्त कर लिया। ऐसे कह लो कि मैंने राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने इस अनमोल वस्तु को मुझे दिया जिसको मैंने प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। जन्म जन्म की पूंजी पाई। अब जन्म जन्म की पूंजी पाई मतलब मैं राम रत्न संपदा को प्राप्त करके जन्म जन्म की पूंजी पा चुकी हूँ। पूंजी मतलब क्या होता है, जो पहले से इकट्ठा किया गया धन हो। ठीक है ना। वो क्या कहते हैं कि मैंने जन्मों जन्मों की, युगों युगों की, ठीक है ना, युगों युगों की पूंजी अर्थात संरक्षित किए गए धन को मैं प्राप्त कर ली हूँ। ठीक है ना। युगों युगों के धन को मैंने प्राप्त कर लिया है। और जग में सभी खोआयो, और मैंने संसार में सभी मोह मायाओं को खो दिया है। ठीक है ना। सभी खोआयो मतलब जितनी भी मेरी मोह मायाएं, परिवार वगैरह जितना भी सब कुछ था, मैंने सब कुछ खो दिया इस संसार में। ठीक है ना। यानी कि अब मैं केवल एक चीज़ अपने पास रख रही हूँ, राम रतन धन। ठीक है ना। तो मैंने जितनी भी मोह माया था, विषय वासनाएं थी, सबको संसार में छोड़ दिया। ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। ये राम नाम रूपी जो धन है, ये ऐसा धन है कि ये खर्च करने पर भी खर्चा नहीं होता। इसको चाहे जितना भी खर्च करो कभी ख़त्म नहीं होता, और इसको ना कोई चोर चुरा सकता है। ठीक है ना। ये दिन दिन बढ़त सवायो, यानी दिन दिन बढ़ता जाता है, सवाई होता जाता है। सवायो मतलब सवाई होता जाता है, यानी इसको रखने से चाहे जितना खर्चा करो कभी ये कम नहीं होगा। ठीक है ना। इसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन रातों ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना। ऐसे लिखना है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सत की नाव, सत की नाव मतलब सत्य की नाव। ठीक है ना। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। खेवटिया सतगुरु मतलब कि मैंने एक ऐसी नाव, यहाँ पर सत्य की नाव का मतलब है कि राम नाम रूपी नाव। ठीक है ना। मैंने राम नाम रूपी नाव जिसके नाविक मेरे गुरु हैं। ठीक है ना। मैंने राम नाम रूपी नाव जिसके नाविक, खेवटिया मतलब नाविक जो नाव को चलाते हैं। ठीक है ना। जिसके नाविक मेरे सच्चे गुरु हैं, इस राम नाम रूपी नाव के सहारे ही मैंने भव सागर तर आयो, मतलब सांसारिक मोह माया से मैंने तरम आयो मतलब पार पा लिया है। ठीक है ना। यानी कि भव सागर से, संसार सागर से मैं तर आई हूँ, संसार सागर से मैं उबर गई हूँ। ठीक है ना। यानी कि मैंने संसार सागर से पार पा लिया है। किसकी मदद से, राम नाम रूपी नाव से, जिसके नाविक मेरे सच्चे गुरु हैं। ठीक है ना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरे तो केवल एक ही प्रभु हैं, कौन, गिरधर नागर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मैं तो हरख हरख मतलब बार बार उन्हीं का जस मतलब यश। ठीक है ना। जस मतलब यश, गायो मतलब गाती रहूँगी। ठीक है ना। ये यहाँ पर इतना इन्होंने मीराबाई ने कहा। ठीक है ना। एक बार फिर से बताता हूँ। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे अमूल्य वस्तु दे दी है, जिसको मैंने अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके मैंने जन्मों की पूंजी प्राप्त कर लिया है, और अपने संसार में सभी मोह मायाओं को मैंने त्याग दिया है। यह ऐसा धन है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, ना ये कभी खर्च होती है, ये रातों दिन बढ़ती ही जाती है। ठीक है ना। इसी राम नाम रूपी नाव के सहारे मैंने, जिसके नाविक मेरे सच्चे गुरु हैं, इस संसार सागर से पार पा लिया है। ठीक है ना। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका मैं यश गान करती रहूँगी। ठीक है ना। चलो चलते हैं मित्रों अगला। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है ना। अगला दीजिए, देखिए। माई रे मैं तो लियो गोबिंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। माई रे मैं तो लियो गोबिंदो मोल, कोई कहे मुँहंघो कोई कहे सुहंघो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही को सब जाड़त हैं, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। पायो रे ओ माई रे मैं तो लियो गोबिंदो मोल। ठीक है ना। आगे देखो मित्रों, यहाँ पर मीराबाई जी क्या कहती हैं कि माई रे मैं तो लियो गोबिंदो मोल। मैंने क्या कहती हैं
कि भैया मैंने भगवान श्री कृष्ण को अर्थात गोविंद को मोल ले लिया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। ठीक है ना। क्या कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। अब मैं जैसे ही मैंने भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया अर्थात उनको अपना लिया है, तो उसमें लोग नाना प्रकार की कमियां निकाल रहे हैं। ठीक है ना। क्या क्या कमियां निकाल रही हैं देखो। कोई कहता है कि छाने, कोई कहा कि तुमने भगवान श्री कृष्ण को छाने मतलब चुपके से, ठीक है ना, तुमने भगवान श्री कृष्ण को चुपके से अपनाया है। ठीक है ना। कोई कहे चुपके, छाने का मतलब होता है छिप करके। ठीक है ना। कोई कह रहा है कि तुमने भगवान श्री कृष्ण से छिप करके अपना संबंध जोड़ा है। कोई कहे चुपके कि तुम चुपके से अपना संबंध जोड़ी हो। लेकिन मैंने तो लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैंने तो ढोल बजा बजा करके सबको सूचित करके भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाया है। ठीक है ना। मीराबाई ये कहती हैं कि लियो री बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजा करके सबको सूचित करके भगवान श्री कृष्ण को अपनाया है। ठीक है ना। उसमें लोग तरह तरह की कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है। ठीक है ना। कोई कह रहा है तुमने छिप करके उनसे अपना संबंध जोड़ा है। कोई कह रहा है तुमने चुपके से उनको अपनाया है, लेकिन मैंने तो सबको सूचित करके ढोल बजा करके उनकी भक्ति करके मैंने उनको मोल लिया है। ठीक है ना। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो, कोई कहता है तुमने बहुत महंगा ले लिया है, यानी तुमने भगवान श्री कृष्ण को बहुत महंगा खरीद लिया है। मूंगो का मतलब क्या है कि ये तुमको कष्टदायक पड़ेगा, प्रतीत होगा। तुमने जो उनको अपना प्रीति पात्र बनाया है ये आपको बहुत कष्टदायक प्रतीत होगा, महंगा पड़ेगा। ठीक है ना। कोई कहे मूंगो कि तुमने ये बहुत महंगा किया। कोई कहे सूंघो कि तुमने उनको बहुत सस्ते में प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। कोई कह रहा है तुमने उनको बहुत महंगे में खरीदा। कोई कह रहा है नहीं तुमने उनको बहुत सस्ते में प्राप्त कर लिया। लेकिन मैंने तो लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने तो अपने हृदय के तराजू में, हृदय के मतलब अपनी अंतरात्मा में उनको अच्छे तरीके से तौल करके उन्हें मोल लिया है। ठीक है ना। ये कह रही हैं मीराबाई कि उनको मैंने अपने प्रेम रूपी यानी अंदर से मैंने उनको पहले अपने हृदय में अच्छे तरीके से माप तोल कर लिया है, उसके बाद ही उनको मैंने अपनाया है। ठीक है ना। अब आगे देखो। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई कहता है तुमने उनको कोई कह रहा है वो बहुत काले हैं। ठीक है ना। और कोई कह रहा है बहुत गोरे हैं। ठीक है ना। कोई कह रहा है काले हैं, कोई कह रहा है गोरे हैं, लेकिन लियो री अमोलक मोल। तो मीराबाई इस संबंध में क्या कहते हैं कि भाई भले ही वो काले हों या गोरे हों, मुझसे इससे मतलब नहीं है। वो मेरे लिए जैसे भी हैं अमोलक हैं, अनमोल हैं। ठीक है ना। मेरे लिए वो जैसे भी हैं वो अनमोल हैं। ठीक है ना। लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं। आगे क्या कहते हैं, याही को सब जाड़त हैं, लियो री आँखी खोल। ठीक है ना। याही को सब जाड़त हैं, लियो री आँखी खोल, मतलब सब लोग यही बात जानते हैं, सब लोग यही बात जानते हैं कि लियो री आँखी खोल, कि मैंने अपनी आंखें खोल करके अर्थात अच्छे तरीके से जांच परख करके उनको अपनाया है। ठीक है ना। यही को सब जाड़त हैं, ये बात सब लोग जानते हैं कि मैंने अपनी आंखें अच्छी तरीके से खोल करके, यानी आंखें खोलने का मतलब क्या है कि उनको अच्छी तरीके से जांच परख करके अपना बनाया है। ठीक है ना। आगे देखिए। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूरब जन्म कौ कौल। ठीक है ना। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, तो क्या कहती है मीराबाई कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन देंगे। ठीक है ना। आपने मुझे दर्शन दिया। पूर्व जन्म का कौल मतलब ये पूर्व जन्म का आपने मुझे वचन दिया था। कौल मतलब वचन दिया था। ठीक है ना। कौल मतलब वचन दिया था कि आपने पूर्व जन्म में मुझे वचन दिया था कि आप मुझे दर्शन देंगे। ठीक है ना। और इसीलिए मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, मीराबाई ये कह रही हैं। ठीक है ना। कौल मतलब होता है वचन, पूर्व जन्म का मतलब पूर्व जन्म में आपने मुझसे वचन किया था, वचन दिया था कि हम आपको दर्शन देंगे, और आपके दर्शन इसीलिए मुझे प्राप्त हुए। ठीक है ना। चलिए चलते हैं मित्रों अगले पद पर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो भैया कर देना। अगला देखो। मैं तो सांवर के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची,
उड़ बिड़ सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सूं, भगति रसीली जांची। अब आगे देखो, मैं तो सांवर के रंग राची। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग में रंग गई हूँ। रंग राची मतलब रंग में रंग गई हूँ। क्या कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग में रंग गई हूँ। ठीक है ना। कैसे रंग गई हैं देखो, साज सिंगार बांध पग घुंघरू। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध करके सब सिंगार कर लिया है। साज सिंगार मतलब सज धज गई है एकदम। ठीक है ना, सब सिंगार कर लिया है। ठीक है ना, मैंने अपने पैरों पर घुंघरू बांध लिया, सब सिंगार कर लिया। लोक लाज तज नाची, और लोक लज्जा को त्याग करके नाच रही हूँ। ठीक है ना, उनके प्रेम में इतना ज़्यादा मतलब वो रंग गई हैं कि सारी लोक लज्जा को त्याग करके अपने पैरों में घुंघरू बांध करके सब सिंगार करके वो नाच रही हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, गई कुमति लई साधु की संगति। मैंने साधुओं की संगति जैसे ही प्राप्त किया तो मेरे अंदर की जितनी भी कुबुद्धि थी वो सब चली गई। ठीक है ना। गई कुमति लई साधु की संगति मतलब जैसे ही मैंने साधुओं की संगति ली, साधुओं की संगत पकड़ी, ठीक है ना, उनके साथ मित्रता की, तो सभी कुमति मेरे अंदर की सभी कुबुद्धि दूर हो गई और भगत रूप भई साँची। और मैं भगवान श्री कृष्ण की पक्की भगत, साँची मतलब प्रतीत हुई। ठीक है ना, साची मतलब सच्ची। ठीक है ना, सॉरी, साची मतलब सच्ची, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण के सच्ची भक्त के रूप में वहाँ पर सिद्ध हो गई। ठीक है ना, क्योंकि भाई मेरे अंदर की सारी कुबुद्धि जो है वो बाहर चली गई साधुओं की संगति लेने से, और मैं एक भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई। ठीक है ना। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सू बाँची। गाय गाय मतलब वर्णन कर करके, गा गा करके, हरि मतलब भगवान के गुण मतलब अच्छे कार्य, निस दिन मतलब प्रतिदिन, भगवान के अच्छे अच्छे कृत्यों का प्रतिदिन वर्णन करते करते, यानी प्रतिदिन वर्णन करते करते या भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते करते, काल ब्याल सु बाँची। काल ब्याल मतलब काल रूपी, ब्याल मतलब सर्प के। ठीक है ना, काल रूपी सर्प के मुंह से भी मैं बच गई हूँ। ठीक है ना, यानी कि मृत्यु से भी बच गई हूँ, यानी कि अब मेरा मृत्यु निश्चित नहीं है, मैं नहीं मरूंगी। ठीक है ना, वो क्या कह रही हैं कि काल रूपी सर्प से भी मैं बच गई हूँ भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करने के कारण। ठीक है ना। अब क्या कहती हैं, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना ये पूरा संसार जो है खारा लगता है। ठीक है ना, यानी अच्छा नहीं लगता है, सूना लगता है उनके बिना ये सारा संसार जो है। और बात सब कांची, और जितनी बातें हैं वो सभी कच्ची प्रतीत होती हैं। कांची मतलब कच्ची प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, मीराबाई को, यानी उनमें कोई मज़ा दिखता ही नहीं है, उन बातों में कोई आनंद ही नहीं रहता, उनके बिना ये पूरा संसार सूना लगता है मीराबाई को। ठीक है ना। मीरा श्री गिरधरन लाल सूं, भगति रसीली जांची। ठीक है ना, मीरा श्री गिरधरन लाल सूं, यानी मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ठीक है ना, श्री गिरधरन लालसु मतलब भगवान श्री कृष्ण से भगति रसीली जांची, यानी भक्ति उनकी जो है रसीली मतलब अत्यधिक, जांची मतलब प्रतीत होती है। यानी मीरा की श्री गिरधरन लाल से मतलब भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से मीरा जी की भगवान श्री कृष्ण से भक्ति जो है अत्यधिक रसीली, जांची मतलब प्रतीत होती है। रसीली मतलब अत्यधिक, कह लो गहरा संबंध जो है प्रतीत होता है। ठीक है ना, मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण से भक्ति जो है अत्यधिक रसीली मतलब गहरी प्रतीत होती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला, और शायद यही लास्ट है। ठीक है ना, अगला और यही लास्ट है। उम्मीद करता हूँ पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी हैं कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देखी राजी हुई जगति देखी रोई। ठीक है ना, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब देखिए मीराबाई जी क्या कहती हैं इसमें, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण हैं,
दूसरो ना कोई, और दूसरा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मीराबाई जी क्या कहती हैं कि मेरे तो केवल कोई हैं तो भगवान श्री कृष्ण हैं, दूसरा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर के पंखों का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। ठीक है ना, यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान श्री कृष्ण है, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। ठीक है ना। तात मात भ्रात बंधु, तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने मित्र। ठीक है ना, पिता माता भाई और मित्र मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ठीक है ना, मीराबाई क्या कहती हैं कि पिता माता भाई और मित्र मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। छाड़ी दई मतलब मैंने छोड़ दिया, कुल मतलब अपने कुल की, कानी मतलब चिंता, मैंने अपने कुल की चिंता छोड़ दिया। अब कहा मतलब क्या, करी है मतलब करेंगे, कोई मतलब कोई भी, मतलब अब मेरा कोई क्या कर लेगा, मैंने अपने कुल की चिंता छोड़ दिया है। ठीक है ना, अपने वंश की चिंता उन्होंने छोड़ दिया, अपने कुल की चिंता छोड़ दिया, और कहती हैं मेरा कोई क्या कर लेगा। ठीक है ना। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन ढिंग मतलब संतनों यानी सज्जनों के सत्संग में। ठीक है ना, ढिंग मतलब सत्संग में, या कह लो ग्रुप में, कह लो कि सज्जनों के ग्रुप में बैठ बैठ करके अर्थात भक्ति भजन करते करते मैं लोक लाज खोई, लोक लज्जा को त्याग चुकी हूँ। ठीक है ना, मैंने लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, असुवन मतलब मैंने अपने आंसुओं से, ठीक है ना, आंसुओं से सींच सींच करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेला को बोया है। ठीक है ना, प्रेम रूपी बेला को बोया है, यानी कि उनसे अत्यधिक प्रेम उन्होंने अपने आंसुओं से उत्पन्न किया है। ठीक है ना, क्या कहते हैं कि आंसू यानी जल जो है, यहाँ पर आंसू को उन्होंने माना है कि आंसू से मैंने सींच सींच करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न किया है, प्रेम रूपी बेला को बोया है। ठीक है ना, अब तो बेल फैल गई, अब ये मेरा प्रेम पूरी दुनिया में फैल चुका है, सब लोग जानने लगे हैं। ठीक है ना, अब तो बेल फैल चुकी है, आनंद फल होई, और अब इस बेला में आनंद के फल लगने वाले हैं, यानी कि अब मुझे आनंद की अनुभूति होने वाली है, अब मुझे आनंद मिलने का वक्त है। ठीक है ना, मीराबाई ये कहती हैं कि अब मुझे जल्द ही भगवान के दर्शन होने वाले हैं। आनंद फल होई का मतलब यही कि मुझे जल्द ही भगवान के दर्शन होने वाले हैं। भगति देख ही राजी हुई, जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई मतलब भक्ति देख करके, यानी साधु सज्जनों की भक्ति देख करके मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित हुई। ठीक है ना, राजी हुई मतलब आकर्षित हुई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति, भक्तों की भक्ति देख करके इतना ज़्यादा मैं आकर्षित हुई, और जगत देख रोई मतलब इस संसार को देख करके मैं अत्यधिक दुखी हुई। ठीक है ना, संसार को देख करके मैं अत्यधिक दुखी हुई, क्योंकि इस संसार में उनसे उनका अपना कोई नहीं है। ठीक है ना, इस संसार में मीराबाई का अपना कोई नहीं है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। ठीक है ना, तो यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं कि हे गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना, दासी मीरा, इस दासी मीरा को भी अब तार दीजिए। ठीक है ना, इस भवसागर से तार दीजिए, यानी मेरा भी उद्धार कर दीजिए। ठीक है, अपने दर्शन दे करके मेरा भी उद्धार कर दीजिए, यानी कि अपनी शरण में मुझे ले लीजिए। इस दासी मीरा को, हे भगवान श्री कृष्ण, इस दासी मीरा को अब अपने शरण में ले लीजिए दर्शन दे करके। ठीक है ना, तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे।